क्लास 10 आज जो मैंने सवाल लिया है आप सभी के लिए ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है और जो सीबीएसई ने एपीक्यू एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की थी ना 2023-2024 में जो अपलोड की थी उसमें से ये सवाल मैंने लिए हैं। अगर आपको ग्राफ वाले सवाल में प्रॉब्लम आती है तो ये बेस्ट क्वेश्चन है आपको ग्राफ समझने के लिए। ठीक है, बेसिकली आपको वैसे तो ग्राफ उतना भी मुश्किल नहीं होता होगा पॉलिनोमियल का, लेकिन ये सवाल गोल्ड माइन सवाल है क्योंकि इस तरह के सवाल अब सीबीएसई पूछने लगा है। क्योंकि ये 2024 में सवाल आया था, 23-24 में जब रिलीज़ हुआ था एपीक्यू सीट सीबीएसई द्वारा, तब ये आपको ये सवाल देखने को मिला था। तो उस समय से थोड़ा पहले आ गए थे सवाल, लेकिन इस सवाल को इस साल या आगे आने वाले समय के लिए बना के रखा जाना चाहिए। तो इसमें क्या अप्रोच होने वाली है, हम कैसे समझेंगे इस सवाल को, अब हम इसे देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी मैंने शॉर्ट वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बस वो ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में ख़त्म करा दे रहे हैं बस जैसे मर्जी, कंसेप्ट पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी भी होती है ना, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सिर्फ वहाँ काम आते हैं जहाँ हमें समय बचाना है। यहाँ पे आपका समय बचेगा बिल्कुल, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला सवाल है, लेकिन पहले अगर आपके पास कंसेप्ट हो जाएगा तो आप इजीली इस तरह के और भी सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे इस सवाल को लेकर? अप्रोच ही सीखनी है, क्योंकि हमेशा हमें अप्रोच पे ही काम करना होता है, हमें बेसिक्स पे काम करना होता है। अगर बेसिक्स अच्छे होंगे हमारे तो हम कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, टैकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो ट्रिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रिक्स कभी काम आती भी नहीं है। ट्रिक्स जो होती हैं वो बेसिक से ही बनती है, तो पहले बेसिक्स है फिर ट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, सवाल को लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिएगा। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x+2। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। अब देखिए, अगर आप इसको ओपन करेंगे प्रॉपर, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा x³ + 5x+2। कैसे किया? यहाँ पर हमने a + b को होल स्क्वायर लगाया, फिर उसके बाद x+2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। अब x की पूरे से मल्टीप्लाई करी तो ये मिला हमें रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमें ये रिज़ल्ट मिला। दोनों को जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो प्लस हो रहा था वो प्लस कर दिया, तो हमें मिला x³ + 5x+2। अब हम इसको देखिए, हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों एक्सिस दे रखी हैं, तो y के रेस्पेक्ट में हम एक फंक्शन लिखेंगे जो होगा 5x³ + 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट करते जाएंगे x को, तो हमें y मिलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को 0 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, x को अगर मैं 0 मानता हूँ तो देखिए y हमारा क्या आएगा, तो x³ है, x³ + 5x+2। सो हमने क्या करा, x की जगह 0 रख दिया। ठीक है, +2 आया, तो देखो यहाँ पे पहले रिज़ल्ट तो 0 ही आएगा, ये वाला रिज़ल्ट भी 0 आएगा, और यहाँ पर y आएगा 2। सो कहने का मतलब ये हुआ कि y = 0 आया व्हेन x हमारा 0 था। ठीक है, पहला बात तो ये आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए मेरी बात को, यहाँ पे सिर्फ x के कोऑर्डिनेट को देखकर हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा ग्राफ इनमें से कौन सा है। हमें y भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल है, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें x के साथ साथ y भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसको जो जीरोज़ आते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पर, और वो मोर देन 3 होते हैं, मीन्स 3 हो सकते हैं एटलीस्ट। तो अब हमें ये डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल का टाइप कैसा है। तो यहाँ पे क्यूबिक है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूबिक है। ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक है तो हमें y को भी देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली आप इसको निकालना चाहें तो ये कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता। देखिए सवाल ये कह रहा है कि हमें ज़ीरोज़ निकालना है, तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x-1 के होल स्क्वायर के इक्वल टू में भी 0 रख देंगे, और x+2 के इक्वल टू में भी 0 रख देंगे। तो यहाँ पर यह आ गया x+1, और यहाँ पर आ गया ये x-2। अब ग्राफ में देखिए आप,
x+1 और x-2 कहाँ पर हो रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये +1 है, ये +1 है, ये -2 है, हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पैराबोला है तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यूबिक है तो क्यूबिक का जो ग्राफ होता है ना वो कर्व में होता है, ऐसे करके, ऐसे कर्व होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे 1 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, ये ठीक है अभी तक, है ना, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ऑप्शन सी को। देखिए यहाँ पर ये भी -2 है, ये 1 है, ये भी कंसिडर हम कर सकते हैं। ये -1, ये +2, ये हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगी कि आपका ग्राफ कैसा होगा, आपको y को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो हमने क्या करा, हमने y को निकालने के लिए क्या रखा था, x बराबर 0 रखा था, तो y क्या आया था 2। अब y जहाँ पर 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, +2 पे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होने से रहा, थर्ड हमारा हो नहीं सकता, सॉरी बी हमारा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे y की 2 पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है ना, 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या आया हमारा, ऑप्शन आया सी। अब सी क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 2 पे टच कर रही है। तो जब भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि x की वैल्यू तो हुई हो हमारे पास, साथ में y की भी एक वैल्यू हो, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि उसका पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। सो ये सही अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप इसको शॉर्टकट में भी देखना चाहेंगे तो शॉर्टकट में आपके लिए ये रहा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल ले, फिर y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को एटलीस्ट सबसे कम वैल्यू 0 ही होती है तो 0 रख के देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू कौन सी आ रही है। फिर वहाँ पर आपको x और y दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्राफ फाइंड होगा। सो ये बहुत अच्छा सवाल था ग्राफ को समझने के लिए पॉलिनोमियल में। सो ऐसे ही सवालों को अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है, अप्रोच सीखें, है ना। टाइम दीजिए सवालों को, अगर टाइम लग रहा है सवाल को सीखने में तो टाइम दीजिए, टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं सारी चीज़ें इंस्टेंट सीख लूँ, सब कुछ मुझे इंस्टेंट मिल जाए, तो लाइफ में सब चीज़ें इंस्टेंट नहीं मिलती।